नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस एक ताकत की जिसे हम हर पल महसूस करते हैं पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। सोचिए, एक सेब के गिरने से लेकर ग्रहों के अपनी जगह पर टिके रहने तक ये बस एक ही अनदेखी शक्ति है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो इस कमाल की शक्ति को समझने के लिए हम एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। ये जो सवाल है ना कि आखिर सब कुछ नीचे ही क्यों गिरता है, इसने सदियों से इंसानों को उलझाए रखा है। ये हमारे रोज के अनुभव का हिस्सा है। लेकिन इसका जवाब पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा है। जरा सोचिए, हम पूरी ताकत से एक गेंद को हवा में उछालते हैं और वो हमेशा बिना किसी शक के जमीन पर ही वापस आती है। ये बहुत मामूली सी बात लगती है, पर ये एक बहुत गहरे सच की तरफ इशारा करती है। और ये सिर्फ हमारी फेंकी हुई चीजों के साथ नहीं होता, कुदरत में भी यही होता है। बारिश की बूंदें बादलों से नीचे ही गिरती हैं, धरती को जीवन देती हैं। ये सब उसी एक शक्ति का खेल है। अरे हम तो इसे अपने शरीर में भी महसूस करते हैं। किसी पहाड़ी पर चढ़ना कितना मुश्किल होता है और उतरना कितना आसान। ये सारे उदाहरण गुरुत्वाकर्षण ही तो हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस जमीनी ताकत का सितारों और ग्रहों से क्या लेना देना है। उस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें जमीन से अपनी नजरें हटानी होंगी और आसमान की तरफ देखना होगा। गुरुत्वाकर्षण का जो राज है ना, वो असल में ग्रहों की चाल में छिपा हुआ था। देखिए, हजारों सालों तक तो हम यही मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूरज, चांद सब हमारे चक्कर काटते हैं। लेकिन फिर कोपरनिकस जैसे कुछ कमाल के दिमाग आए, जिन्होंने इस पूरी सोच को ही पलट दिया। उन्होंने कहा, नहीं, केंद्र में पृथ्वी नहीं, सूरज है। और बस यहीं से असली समझ का रास्ता खुल गया। फिर आए योहानस केपलर। उन्होंने ग्रहों की चाल के 3 नियम बनाए। उन्होंने बताया कि ग्रह गोल नहीं बल्कि अंडे जैसे अंडाकार रास्तों पर घूमते हैं, और जब वे सूरज के पास होते हैं तो तेजी से चलते हैं, और जब दूर होते हैं तो धीरे। मतलब केपलर ने ये तो बता दिया कि ग्रह क्या कर रहे हैं, पर ये नहीं बताया कि क्यों कर रहे हैं। वो कौन सी शक्ति थी जो उन्हें चला रही थी। तो वो कौन सी रहस्यमयी शक्ति थी जो ग्रहों को अपनी जगह पर बांधे रखती थी। इसका जवाब एक बहुत ही अजीब जगह से आया, एक बाग में गिरते हुए सेब से। यहीं पर आइजैक न्यूटन को एक जबरदस्त आइडिया आया। उन्होंने सोचा, जिस ताकत ने सेब को जमीन पर खींचा, वही अंधे की ताकत चांद को भी पृथ्वी के चारों ओर घुमा रही है। ये 2 अलग-अलग ताकतें नहीं हैं, बल्कि एक ही ताकत है जो हर जगह काम कर रही है। और न्यूटन का ये नियम सिर्फ सेब या चांद के बारे में नहीं था, ये ब्रह्मांड की हर एक चीज के बारे में था। हर छोटा बड़ा कण हर दूसरे कण को अपनी तरफ खींचता है, चाहे वो कितना भी पास हो या कितना भी दूर। न्यूटन का ये फॉर्मूला बड़े सुंदर तरीके से बताता है कि ग्रेविटी काम कैसे करती है। इसे ऐसे समझिए, जिन 2 चीजों का वजन जितना ज्यादा होगा, उनके बीच खिंचाव भी उतना ही मजबूत होगा, और उनके बीच की दूरी जितनी कम होगी, खिंचाव उतना ही मजबूत होगा, बिल्कुल चुंबक की तरह। तो एक मिनट, अगर गुरुत्वाकर्षण हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, तो फिर हम पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष में कैसे जा सकते हैं? हमारे रॉकेट सितारों तक कैसे पहुंचते हैं? इसका जवाब है रफ्तार, बस रफ्तार। अगर हम किसी चीज को इतनी तेजी से फेंक सकें कि वो पृथ्वी के खिंचाव को ही तोड़ दे, तो वो कभी वापस नहीं आएगी, वो हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाएगी। इसी कम से कम जरूरी स्पीड को पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब जरा इन नंबरों को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए एक रॉकेट को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की अविश्वसनीय रफ्तार चाहिए होती है, लेकिन चांद पर सिर्फ 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसीलिए भविष्य में चांद से रॉकेट लॉन्च करना पृथ्वी के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान होगा। अच्छा, तो क्या कभी सोचा है कि चांद पर हवा क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी ग्रेविटी और एस्केप वेलोसिटी इतनी कम है कि वो गैस के कणों को पकड़कर ही नहीं रख सकता। कोई भी गैस वहां से बस उड़कर अंतरिक्ष में चली जाती है। ग्रेविटी को समझना सिर्फ ग्रहों या रॉकेट के बारे में नहीं है। सच तो ये है कि हमारी आज की दुनिया इसी समझ पर टिकी है। इसी की वजह से हम अपने खुद के बनावटी चांद यानी सैटेलाइट्स बना पाए हैं।
एक सैटेलाइट असल में लगातार पृथ्वी की तरफ गिर रही होती है, लेकिन साथ ही वो साइड में इतनी तेजी से जा रही होती है कि वो हर बार पृथ्वी से चूक जाती है। ये ग्रेविटी और रफ्तार के बीच एक बड़ा ही नाजुक बैलेंस है, एक डांस जो उसे हमेशा कक्षा में यानी ऑर्बिट में बनाए रखता है। और मजे की बात सुनिए, पृथ्वी के पास की कक्षा में एक सैटेलाइट को हमारा पूरा चक्कर लगाने में सिर्फ 85 मिनट्स लगते हैं। मतलब एक फिल्म देखने के समय में वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेती है। इससे हमें अपने ग्रह का ऐसा नज़ारा मिलता है जो पहले कभी मुमकिन ही नहीं था। तो आखिर में बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक बल नहीं है, ये वो गोंद है जो हमारे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़कर रखता है। एक गिरते हुए सेब से लेकर अरबों आकाशगंगाओं के विशाल नृत्य तक, ये सब कुछ गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही टिका हुआ है। और ये था गुरुत्वाकर्षण का हमारा सार। ये वो ताकत है जिसे हम शायद सबसे अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी ये कुदरत की सबसे कमजोर ताकत भी है। अजीब बात है ना? न जाने इसने अपने अंदर और कौन-कौन से गहरे राज छिपा रखे हैं। खैर, ये सवाल शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए है।